वेक्टर का निरूपण कैसे किया जाता है, सदिश का निरूपण यानी कि वेक्टर का निरूपण कैसे किया जाता है। उसके लिए पहले हम दिशा मान लेते हैं। कभी भी बोर्ड पर या कॉपी पर डायरेक्शन माननी हो तो ऊपर हम उत्तर दिशा लेते हैं और इधर लेते हैं दक्षिण और इधर पूरब और ये होगी हमारी पश्चिम। ठीक है, तो वेक्टर का निरूपण कैसे किया जाता है। किसी भी वेक्टर का निरूपण करने के लिए किसी भी वेक्टर राशि को एक बाण द्वारा निरूपित करते हैं। किसके द्वारा निरूपित करते हैं, एक बाण के द्वारा निरूपित करते हैं। बाण की जो लंबाई है वो उस वेक्टर के परिमाण को तथा जो उसकी नोक होती है वो उसकी दिशा को प्रदर्शित करती है। किसी भी वेक्टर को का निरूपण करने के लिए एक बाण द्वारा इसको निरूपित किया जाता है। बाण की लंबाई इसके परिमाण को तथा उसकी नोक दिशा को प्रदर्शित करती है। हम एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे माना एक गाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पूरब दिशा में जा रही है, पूरब दिशा में जा रही है। हमें इसका वेक्टर निरूपण करना है, इसका सदिश निरूपण करना है। उसके लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि एक पैमाना मान लेंगे कि माना 5 मीटर प्रति सेकंड बराबर 1 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हैं तो 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग को प्रदर्शित करेंगे। तो 20 मीटर प्रति सेकंड जो गाड़ी का वेग है वो कितने सेंटीमीटर की लाइन से प्रदर्शित होगा, 4 सेंटीमीटर की लाइन से प्रदर्शित होगा। तो 4 सेंटीमीटर की एक लाइन उसके लिए हम खींच लेते हैं। तो ये 4 सेंटीमीटर की आप अपनी कॉपी पर एक लाइन खींच दोगे फीटी से नापकर। और चूंकि हमें जो वेग है गाड़ी का वो पूरब दिशा में दिखाना है, तो जो पूरब दिशा है उसकी ओर इसके बाण की नोक लगा देते हैं, जो इस बात को प्रदर्शित करती है कि गाड़ी का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड किधर है, पूरब दिशा में। जब हम पैमाना मानते हैं, ये आवश्यक नहीं है कि पैमाना यही माना जाए। पैमाना आप अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी ले सकते हैं। वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी कॉपी पर लाइन ज्यादा बड़ी ना खींचकर छोटी लाइन में किस तरीके से पैमाने को ले सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समान वेक्टर। समान वेक्टर किसे कहते हैं, ऐसे दो समांतर वेक्टर, ऐसे दो समांतर वेक्टर जो परिमाण में और दिशा में समान हो, जो परिमाण और दिशा में समान हो, समान वेक्टर कहलाते हैं। जैसे हमने 2 वेक्टर खींचे हैं यहां A और B, तो दोनों परिमाण में कैसे हैं, समान, और दोनों की नोक एक ही दिशा में है, तो दिशा भी कैसी है, समान। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, समान वेक्टर कहलाते हैं। अब आते हैं विपरीत वेक्टर। विपरीत वेक्टर किसे कहते हैं, ऐसे दो समांतर वेक्टर जो परिमाण में तो समान हो, परिमाण का मतलब लंबाई में तो समान हो, लेकिन उनकी दिशाएं कैसी हो, विपरीत हो। ऐसे वेक्टर हमारे क्या कहलाते हैं, विपरीत वेक्टर कहलाते हैं। जैसे हमने 2 वेक्टर खींचे हैं A और B, तो A और B हमारे क्या है, विपरीत वेक्टर। क्या है, A और B विपरीत वेक्टर है। अब आ जाते हैं एकांक वेक्टर। एकांक वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण एकांक हो, जिसका परिमाण क्या हो, एकांक हो, यूनिट हो, 1 हो। ठीक है, ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, एकांक वेक्टर कहते हैं। और इसकी पहचान क्या है, एकांक वेक्टर को सदैव कैप का चिन्ह लगाकर प्रदर्शित करते हैं। मान लिया कोई वेक्टर A है और वो एकांक वेक्टर है, तो वेक्टर A के ऊपर कैप का चिन्ह लगाएंगे, तो इसका मतलब है कि ये हमारा एकांक वेक्टर है।
अब किसी भी वेक्टर को व्यक्त करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, परिमाण और दिशा। माना वेक्टर ए है तो ए का परिमाण ए और डायरेक्शन के लिए क्या लगा देते हैं, एकांक सदिश। एकांक सदिश जो होता है, जो एकांक वेक्टर होता है, वो हमेशा दिशा बताता है। तो अगर एकांक वेक्टर ए का फॉर्मूला देखें